आज मैं आपको बताऊंगा कि हमें पढ़ते समय नींद क्यों आता है। अगर हम किताब लेके जैसे पढ़ने जाएंगे 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा जैसे किताब को रीड करते हैं हमें नींद आता है। हमें पढ़ने में रुचि नहीं लगता है, नींद आने लगता है, हमको थकावट लगता है। इसका एक ही रीजन है। 2-3 कारण आपको बताऊंगा, आप इसको अप्लाई करिए। आप देखिएगा धीरे धीरे आपका पढ़ने में मन लग जाएगा। कुछ भी काम अगर आप 21 दिन तक कंटिन्यू करते हैं 21 डेज, तो 21 दिन अगर कुछ भी काम को डेली करेंगे तो ये आपका एक हैबिट बन जाएगा और आप उस काम को छोड़ नहीं पाएंगे। और फिर 22वां दिन आपको फिर वो वाला काम के लिए आपका मन बोलेगा कि उस काम को करो। ये हम लोग का मन ऐसा चीज है जो आपको बार बार जो काम करते हैं उसको करने के लिए आपको ये मन बोलेगा। हम लोग के पास 2 प्रकार का मन होता है। एक बोलेगा कि ये काम अगर आप आगे बढ़ रहे बोलेगा कि ये वाला करो करो, एक मन बोलेगा नहीं छोड़ो नहीं करना है। फिर आप दोनों होता है, एक अच्छा मन एक खराब मन। एक देखिएगा कुछ भी चीज नेगेटिविटी जो होता है, जो गलत रास्ता होता है उसको जल्दी पकड़ लेता है, और जो सही रास्ता होता है वो जल्दी नहीं पकड़ता। जैसे दारू का नशा हो, सिगरेट का नशा हो, जल्दी पकड़ जाता है। लेकिन पढ़ाई का नशा, अच्छे काम करने का नशा, सुबह जल्दी उठने का नशा, ये जल्दी नहीं पकड़ता। उसको आदत, उसको हैबिट डालना पड़ता है। तो इसी प्रकार का नशा अगर कुछ करते हैं वो जल्दी पकड़ लेता है, लेकिन अच्छा वाला काम आपको समय लगेगा, उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। आपको उसके लिए कड़ी मेहनत करना होगा, लगातार करना होगा, तब जाके आपका आदत बनेगा। तो मैंने अभी आपको बताया कि पढ़ाई में मन लगाया कैसे। पढ़ाई में नींद आ जाता पढ़ते पढ़ते। सबसे पहले आप एक काम करिए, एक टाइम बनाइए कि हमको अगर मान लीजिए शाम को पढ़ाई करते हैं तो शाम को आप सोचिए कि हमको 6 से 8 बजे तक शाम को पढ़ाई करना है, 6 से 8। तो आप टाइम बना लीजिए कि उस टाइम पढ़ाई करना है। आपका मन, दिमाग, मस्तिष्क जो पूरा एक्टिव रहेगा कि अब उस टाइम को पढ़ाई करते हैं। जैसे आप ट्यूशन जाते हैं, स्कूल जाते हैं, तो आपका एक टाइम फिक्स है। आप उस टाइम को स्कूल जाते हैं, वहां पर आपका कोई घर का काम नहीं होता क्योंकि वो काम आप पढ़ाई को देते हैं। उसी प्रकार आप घर में भी एक टाइम टेबल बनाइए कि शाम को मैं 6 बजे से लेकर 8 बजे तक पढ़ाई करूंगा। या जो भी एक आपका समय होता है, इस टाइम से इस टाइम तक जो भी एक समय होता है, आप एक अपना एक शेड्यूल बना लीजिए कि मैं इस टाइम से इस टाइम पढ़ाई करूंगा। पहला नंबर। सेकेंड नंबर, आप क्या करिए, एक या तो चटाई बिछा करके जमीन में बैठ जाइए। दूसरा नंबर, या टेबल बेंच अगर है तो उसमें बैठ करके पढ़ सकते हैं। कभी भी बिस्तर पर नहीं पढ़िएगा, बेड पर नहीं पढ़िएगा, क्योंकि ये आपका नींद और तेज कर देगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने बोला कि जमीन पे पढ़िए, चटाई बिछा करके या टूल बेंच लगा करके पढ़िए। तीसरा चीज, पूरब की ओर मुंह करके पढ़िएगा। ठीक, आगे बताते हैं बेड पर क्यों नहीं पढ़ना है, वो मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए आप बेड पर पढ़ रहे हैं, किताब रीड कर रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, तो आपको देखिए कुछ भी याद कर रहे हैं, तो याद करते करते आप बैठे हुए हैं। कुछ देर बाद क्या होगा, आप थोड़ा सा लेटिएगा, लेट के पढ़िएगा हल्का सा। ठीक है, तकिया लाइएगा, थोड़ा सा लेटिएगा, पढ़िएगा ऐसे करके। कुछ देर बाद आप क्या करिएगा, आप पूरा लेट जाइएगा। अब तकिया जो है मुंडे के नीचे रहेगा, आप ऐसे करके पढ़िएगा। और कुछ देर बाद क्या होगा, धीरे 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 किताब यहाँ आ जाएगा और आपको नींद आ जाएगा। तो इसीलिए बेड पर नहीं पढ़ना है, क्योंकि बेड आपको बुला रहा है कि सो जाओ, बच्चा पढ़ना नहीं है, सो जाओ। हम लोग का मन भी क्या बोलता है कि बच्चा पढ़ना नहीं है, सो जाओ सो जाओ सो जाओ, वो बुला रहा है। और आप अगर उस दलदल में फंस गए तो फिर दिक्कत है। इसलिए कहते हैं, कबीर जी बोला था कि मन के मते ना चलिए, मन के मते अनेक। तो मन के अनुसार कभी नहीं चलना चाहिए। ठीक है, तो पहला कि आप टाइम बना लीजिए। दूसरा, आप एक अच्छा जगह बैठने के लिए बना लीजिए जहां पर कोई शोर शराबा, टीवी वगैरह ना हो, शांत माहौल हो, और पूरब की ओर मुंह करके पढ़े, बेड पर ना पढ़े। ठीक है, और एक बता रहे, या तो आप मॉर्निंग में आपके घर के जितने सदस्य हैं वो सो जाएं। मॉर्निंग में मान लीजिए सुबह को वो लोग उठने से, घर के जितने फैमिली में मेंबर है वो लोग से उठने से आप पहले उठ जाइए और पढ़ने बैठ जाइए, ताकि वातावरण शांत रहेगा। तो आप जो भी पढ़िएगा आपका दिमाग उसको जल्दी कैच करेगा। ये आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, शाम को अगर पढ़ना है तो शाम को जिस टाइम पढ़ते हो शांत वातावरण में पढ़िए। या फिर और एक शांत वातावरण कब मिलेगा, जब सब घर के सभी सदस्य सो जाएंगे, तब आप पढ़ सकते हैं। उस टाइम भी वातावरण शांत रहता, तो दिमाग में जो भी चीज पढ़िएगा ये आपका बन जाएगा। अब कुछ बच्चों का कहना है कि सर हम सुबह को उठ नहीं पाते, जल्दी जागते नहीं है। अब कैसे,
उसके लिए कुछ उपाय है। अपना दिमाग को सोते समय आप बोल के उठिए। अगर अलार्म है मोबाइल में दे सकते हैं, बजा सकते हैं उसके माध्यम से, या फिर मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। कोई मोबाइल वोबाइल का कोई आवश्यकता नहीं, आप जल्दी उठिएगा। आप क्या बोलिएगा अपने आप को, जिस टाइम आप बेड पे गए हैं सोने के लिए, उस समय अपने आप को बोलिए मुझे आपका 2 बजे जागना है, मान लीजिए 4 बजे 5 बजे उठना है सुबह, तब बोलिए मुझे 4 बजे जगा देना, मुझे 4 बजे जगा देना। इस तरह से आपको 10 बार रटना है। आप देखिएगा सुबह को 4 बजे जरूर उठिएगा। 5-10 मिनट इधर उधर हो सकता है, लेकिन ये देख करके देखिएगा। ये बहुत लोगों ने अप्लाई किया है और मेरे जितने सारे स्टूडेंट हैं सभी ने इसको अप्लाई किया, मैंने भी अप्लाई किया, तो ये बात सही निकला है कि आप 4 बजे बोलिए कि 4 बजे मुझे जगा देना, 4 बजे मुझे जगा देना। इस तरह से आप 10 बार अगर रटिएगा, अपने आप को बोलिएगा, तो माइंड 2 प्रकार के, एक माइंड आपका सो जाता है, एक माइंड जगा हो रहा है। तो जैसे 4 बजेगा एक माइंड बोलेगा उठ जाओ 4 बज गया, उठ जाओ 4 बज गया, जाग जाइएगा। ये एक बहुत मैजिकल ट्रिक है। ये हम लोग का जो माइंड है वो बहुत बड़ा चीज है, बहुत बड़ा चीज है, जो अभी हम लोग इसको जानते भी नहीं है। इस माइंड ने पूरा दुनिया को टिका करके रखा है। हमारे सब कुछ इस माइंड में, हम लोग का माइंड का थोड़ा सा हिस्सा भी यूज नहीं कर पाते हैं। तो सोचिए माइंड कितना बड़ा चीज है। माइंड ने कंप्यूटर बना दिया, कंप्यूटर में कुछ भी कैलकुलेट तुरंत गुना भागा जोड़ घटा वगैरह हो जाता है, और हम लोग दिमाग में करते हैं लेट लगता है। लेकिन कंप्यूटर को, कैलकुलेटर को बनाया किसने? इस दिमाग ने। तो दिमाग उससे भी ज्यादा पावरफुल है। बस एक ही चीज है कि हम लोग को दिमाग को तेज करना है। कैसे तेज करें? तो बस कुछ चीज, और एक चीज बता रहे हैं, कुछ भी चीज आप पढ़ते हैं और भूल जाते हैं। मैंने तो पढ़ने का तरीका बता दिया, लेकिन पढ़ने के बाद आप कुछ चीज पढ़ते हैं और भूल जाते हैं, पढ़ते हैं भूल जाते हैं कुछ दिन बाद। तो उसका एक बात बता रहे हैं, भूलना स्वाभाविक है, ये प्रकृति का देन है। इस संसार में जो भी आया है वो भूलेगा, अगर नहीं भूलेगा तो जी नहीं पाएगा। इस वजह से बहुत सारा दुख तकलीफ वगैरह से आदमी गुजरता है। इसलिए उन सभी चीजों को भूलना भी पड़ता है, कुछ चीजों को याद भी रखना पड़ता है। इसलिए भूलना एक प्रकृति है, बट आपको याद रखना है। जो इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना होगा, आप कैसे याद रखिएगा? उसके लिए 2 या 3 चीज आपको बताने जा रहा हूं, आप इसको ध्यान से सुनिए। पहला नंबर, आप कुछ दिन पहले कहीं पार्टी पर गए थे, हो सकता है 10 दिन 15 दिन 1 महीना 1.5 महीना पहले आप कहीं पर पार्टी पर गए थे। आप कौन सा ड्रेस पहन के गए थे? आपका मित्र, आपका दोस्त कौन सा ड्रेस पहन के गया था, ये आपको याद है? बोलिए, याद है? बट आज से 5 दिन पहले आपने कौन सा ड्रेस पहना था, ये याद नहीं होगा। आज से 6 दिन पहले कौन सा ड्रेस पहना था, आपको याद नहीं होगा। लेकिन सोचिए 1 महीना 15 दिन 1.5 महीना पहले आपने कौन सा पार्टी पर गए थे और कौन सा ड्रेस पहने थे, ये आपको याद है। क्योंकि वो एक खास चीज होता है, एक खास मौका होता है, इसलिए हम लोग को पता चलता है कि मैंने कौन सा ड्रेस पहना था। और अगर मान लीजिए याद रहता है, और इसी प्रकार से अगर आपको डेली जो करते हैं उसको भी खास बनाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ खास बनाना पड़ेगा, तो याद रहेगा। और नहीं तो एक दूसरा पॉइंट मैं आपको बताता हूं, आपको मनन करना पड़ेगा। आप बोले मनन क्या चीज होता है? मनन का मतलब क्या होता है कि कुछ भी किताब लीजिए, आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो, 5 क्वेश्चन है आपका, 5 क्वेश्चन को पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, इस प्रकार का क्वेश्चन आपने याद कर लिया। याद करने के बाद क्या करिए, उसको पढ़िए, ठीक है? अब पढ़ लिए, आप उसको कॉपी को बंद करिए। आप मन में सोचिए पहला क्वेश्चन क्या है, आंख बंद करके पहला क्वेश्चन, उसके आंसर अपने आप मन में दोहराइए। फिर दूसरा क्वेश्चन खुद बोलिए, आपको नजर आने लगेगा, यहाँ पर देखिएगा नजर आने लगेगा कुछ चीज, वो छपा हुआ लगेगा, वो देखिए। फिर दूसरा क्वेश्चन, फिर उसका आंसर, तीसरा क्वेश्चन आंसर, चौथा क्वेश्चन आंसर, 5वां क्वेश्चन आंसर। सेकंड, यही वाला चीज, आप कहीं फ्री बैठे हुए हैं, कुछ दोस्त लोग था, बात हो गया, दोस्त लोग जब चला गया, आपका माइंड में आप देखते हैं कि याद होता है कि नहीं। आप वहां बैठ जाइए और फिर से बोलिए कल मैंने 2 दिन पहले मैंने वो क्वेश्चन पढ़ा था, देखिए आज याद है कि नहीं। तो आपको करना क्या होगा, मनन करना होगा। आप बैठ जाइए, कॉपी किताब का जरूरत नहीं, आप बैठ जाइए, आंखें बंद करिए, पहला क्वेश्चन अपने आप दोहराइए, देखिए अपने आप क्वेश्चन भी आएगा, आंसर भी आएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन भी आएगा, आंसर भी, क्वेश्चन भी आएगा, आंसर भी आएगा। आपको कुछ अगर मान लीजिए आपको कुछ लग रहा है कि हम भूल रहे हैं, तो फिर से आप कॉपी करके देखिए। इस तरह से आपका वो जो आप 2-3 बार अपने माइंड में उसको रिविजन कर लिए, तो आपका माइंड में वो सब दिन के लिए सेव हो जाता है। तो इस प्रकार से आप अपने दिमाग को बढ़ा सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। पढ़ाई में आपको कोई रोक नहीं सकता।